दोस्तों, आज मैं मुठभेड़ पर चर्चा करूंगा। अगर आप अखबार पढ़ते हैं या टीवी पर खबरें भी देखते हैं, तो इस शब्द से आपका खूब सामना हुआ ही होगा। दोस्तों, मुठभेड़ का सीधा मतलब होता है आमने-सामने की जंग या तकरार। अक्सर यह हमारी पुलिस और बदमाशों के बीच होती है। मैं यहाँ चर्चा तो एक ऐसी ही मुठभेड़ से करूंगा, लेकिन इसी चर्चा से निकली एक ऐसी मुठभेड़ से मैं आपको अवगत कराऊंगा दोस्तों, जिसका सामना हम किशोरों और युवाओं को अक्सर करना पड़ रहा है। तो इस चर्चा की शुरुआत होती है दोस्तों 2 मई 2025 से। आगरा के कारगिल चौराहे पर स्थित बालाजी ज्वेलर्स के शोरूम में चेहरा छिपाते हुए 2 बदमाश दाखिल होते हैं। घटना 11:15 की है। तमंचे की नोक पर बदमाश शोरूम में लूट करते हैं। जो गहने जेवर उनके हाथ पड़ते हैं उन्हें वे बैग में भर लेते हैं। बस 3 मिनट में यह लूट पूरी हो जाती है। बदमाश जाने लगते हैं तो शोरूम के मालिक योगेश चौधरी उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। बदमाश उन्हें गोली मार देते हैं और भाग जाते हैं। अंततः योगेश चौधरी की दुखद मृत्यु हो जाती है। पुलिस कार्यवाही शुरू होती है, लेकिन तुरंत बदमाशों का कोई सुराग नहीं चलता है। पुलिस सीसीटीवी कैमरों की मदद से जांच में जुट जाती है। आसपास के व्यापारी गुस्से में हैं। भाजपा नेता मनीष मित्तल, जो खुद रेस्टोरेंट व्यवसायी हैं, व्यापारियों के साथ मिलकर पुलिस को अल्टीमेटम देते हैं कि बदमाश जल्द पकड़े जाएं। व्यापारी योगेश चौधरी के लिए एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन भी करते हैं। यह सब चलता रहता है दोस्तों। एक अच्छी बात यह रही कि आगरा पुलिस ने 4 दिन बाद ही 6 मई को इन दोनों लुटेरों को धर दबोचा। अमन सविता और सुमित सविता ये दोनों सगे भाई थे। इन दोनों ने ही शोरूम पर लूट को अंजाम दिया। उनका एक सहयोगी फारूक भी था जो फरार हो गया। यह वीडियो बनाते वक्त तक फारूक फरार ही चल रहा है। आइए दोस्तों, अब पुलिस मुठभेड़ पर आते हैं। सुमित से पुलिस ने लूटा गया कुछ माल बरामद कर लिया था। बाकी का माल बरामद करने पुलिस अमन को वहां साथ लेकर गई जहां उसने जमीन में माल गाड़ दिया था। पुलिस ने माल और तमंचा बरामद कर लिया। तभी अमन ने एक दरोगा की पिस्टल हथिया ली और वह पुलिस पर फायरिंग करने लगा। मतलब अमन में और पुलिस में मुठभेड़ हो गई। और इस मुठभेड़ में दोस्तों पुलिस ने अमन को यमलोक पहुंचा दिया। चलिए दोस्तों, यह मुठभेड़ तो यहाँ खत्म हो गई। अब मैं चर्चा करूंगा एक ऐसी मुठभेड़ की जो युवाओं को तबाह करने में लगी हुई है। दोस्तों, मैंने यहाँ अमन से मुठभेड़ की चर्चा इसीलिए की क्योंकि यह मुठभेड़ इसी मुठभेड़ से निकल कर आई। तो दोस्तों, यह मुठभेड़ है नशे की। अमन भी बदमाश न बनता अगर उसकी मुठभेड़ नशे से न होती। अमन की माँ उमा देवी, पत्नी मोना और बड़े भाई मनीष, तीनों का यही अफसोस था कि अमन अगर नशे की गिरफ्त में लाचार न हुआ होता तो बदमाश न बनता। मात्र 23 साल की उम्र में उसे इस तरह दुनिया छोड़कर न जाना पड़ता। पत्नी और होने वाले बच्चे को बेसहारा न होना पड़ता। अमन गांजा, चरस, अफीम, हेरोइन जैसे मादक प्रतिबंधित नशों का आदी हो चुका था। नशे की खातिर पहले उसने पत्नी के जेवर, अपनी बाइक बेची। फिर जब कोई चारा न रहा तो वह लूटपाट करने लगा। इस काम में उसने अपने छोटे भाई सुमित को भी शामिल कर लिया, जो अभी 12वीं कक्षा में पढ़ता था। दोस्तों, नशा हमारी जिंदगी का वह बदमाश है जिससे जब हमारी मुठभेड़ होती है तो जीत नशे की ही होती है। स्मोकिंग और शराब भी नशे हैं दोस्तों, लेकिन ये समाज में इसीलिए स्वीकृत मान लिए गए हैं क्योंकि उनका प्रचार और विक्रय सरकारों के संरक्षण में होता है। सरकारों को इनसे राजस्व मिलता है। लेकिन ड्रग्स का जो नशा है वह बेहद डरावना है। ड्रग्स की चपेट में जब कोई युवा आ जाता है तो उसका इससे निकलना असंभव सा हो जाता है। ड्रग्स के आदी युवा अपने परिवारजनों का कत्ल तक कर देते हैं। जेलों में हजारों ऐसे होनहार युवा बंद हैं जो यदि नशे के चक्कर में न पड़ते तो देश का उज्जवल भविष्य होते। गांजा, चरस, अफीम, हेरोइन आदि ऐसे खतरनाक ड्रग्स हैं जो हमारी जिंदगी में आते हैं और फिर जीवन भर हमारी उनसे मुठभेड़ चलती रहती है। दोस्तों, मेरी आपसे अपील और प्रार्थना है कि नशे की इस मुठभेड़ से हमेशा बचे रहें। प्लीज मेरे यानी चाणक्य के चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक व शेयर करें। थैंक